बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का आज जन्मदिन है और साथ ही उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना का भी आज जन्मदिन है। राजेश खन्ना और ट्विंकल खन्ना का जन्मदिन एक ही दिन यानी 29 दिसंबर को होता है और इस मौके पर ट्विंकल खन्ना ने अपने पिता को याद करते हुए सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। सिनेमा इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और फनी बोन्स के नाम से प्रसिद्ध उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना का जन्मदिन एक ही दिन यानी 29 दिसंबर को होता है। ट्विंकल खन्ना ने अपने पिता के जन्मदिन पर उन्हें याद करते हुए उनके साथ का एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें अपने अनोखे अंदाज, अदा और शानदार अभिनय के लिए जाने जाने वाले राजेश खन्ना का निधन कैंसर की वजह से जुलाई 2012 में हो गया था। आपको बता दें, साल 2012 में कैंसर के चलते राजेश खन्ना की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ पड़ी थी। सुपरस्टार राजेश खन्ना ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1966 में फिल्म आखिरी खत से की थी। उनके इस फिल्मी सफर में आराधना, आनंद, कटी पतंग, बावर्ची, चुपके चुपके, महबूब की मेहंदी, आन मिलो सजना और सफर जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। राजेश खन्ना की फिल्म आराधना का गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू उन नगमों में है, जिसे आज भी राजेश खन्ना की अलग स्टाइल के चलते जाना जाता है। राजेश खन्ना ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1966 में उनकी पहली फिल्म रही आखिरी खत से की थी। राजेश खन्ना ने बॉलीवुड में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है, कई फेमस फिल्में दी हैं उन्होंने। साथ ही उनका एक फेमस डायलॉग पुष्पा आई हेट टीयर्स से लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। कैमरामैन अशोक के साथ मैं पूनम पनौरिया, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता की मौत से जुड़ी आशंकाएं लगातार गहरा रही हैं, क्योंकि इस मामले को लेकर कई जनहित याचिकाएं भी दाखिल हुई और इसी कड़ी में अब मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस वैद्यनाथन ने भी आशंका जताते हुए कहा कि उनकी भी कुछ आशंकाएं हैं और उन्हें भी लगता है कि इस पूरे मामले की सिलसिलेवार जांच होनी चाहिए। तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता की मौत की वजहों पर मद्रास हाईकोर्ट ने आशंका व्यक्त की है। AIADMK की पूर्व प्रमुख जयललिता की मौत के रहस्य से पर्दा उठाने की मांग से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस वैद्यनाथन ने कहा कि इस मृत्यु को लेकर मेरी अपनी कुछ आशंकाएं हैं। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि जयललिता की बीमारी को इस तरह गोपनीय बनाकर क्यों रखा गया। अपने समर्थकों के बीच अम्मा के नाम से मशहूर जयललिता को बुखार और शरीर में पानी की कमी के चलते 22 सितंबर को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहीं उन्हें 4 दिसंबर को दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद 5 दिसंबर को उनका निधन हो गया। इस दौरान सत्ताधारी पार्टी और राज्य सरकार द्वारा जयललिता की सेहत को लेकर बढ़ती गई गोपनीयता से नाखुश जस्टिस वैद्यनाथन ने कहा कि मीडिया में इस बाबत कई आशंकाएं जताई गईं और मुझे भी इस संबंध में कुछ आशंकाएं हैं। जस्टिस वैद्यनाथन की आशंकाएं यूं ही नहीं है, इस आशंका पैच दरअसल जस्टिस वैद्यनाथन की आशंका यूं ही नहीं है। इस इलाज के दौरान जिस तरह से गोपनीयता बरती गई थी और अपोलो अस्पताल में 22 सितंबर को जयललिता को दाखिल करने के बाद से उनसे जुड़ी जो जानकारियां थी वो किसी को नहीं मिल पा रही थी। मेडिकल बुलेटिन जरूर जारी हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उसमें सच्चाई कितनी थी, इस बात से लोगों को लगातार आशंका बनी रही थी और लोगों को शक हो रहा था कि उन्हें सही जानकारी नहीं दी जा रही है। जयललिता के निधन को लेकर कई लोग अपनी आशंकाएं जताते रहे हैं। इन्हीं लोगों में शामिल AIADMK के सदस्य PA जोसेफ ने पार्टी प्रमुख की मौत के रहस्य से जुड़ी एक जनहित याचिका मद्रास हाई कोर्ट में दायर की। उन्होंने 22 सितंबर 2016 को अपोलो अस्पताल में जया के भर्ती होने से लेकर उनकी मौत तक सभी घटनाओं का ब्यौरा दिया है। उनका कहना है कि जया की मौत को लेकर लोगों के मन में कई शंकाएं हैं। दरअसल जयललिता की मौत के बाद से जिस तरह से पार्टी में कई सुर उठ रहे हैं और पार्टी में कई केंद्र बनते नजर आ रहे हैं, उसके बाद से ऐसे कई सवाल खड़े हो गए। तो इसी कड़ी में AIADMK के एक सदस्य PA जोसेफ ने जनहित याचिका दाखिल की और कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। दरअसल ये पूरा जो आशंका है वो शशिकला के इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि वो जयललिता की सहयोगी भी थी और साथ ही अस्पताल में भी वो किसी को उनसे मिलने नहीं दिया करती थी और इसीलिए अब ये पूरा मामला गर्माता जा रहा है। और इसमें हाईकोर्ट के जस्टिस वैद्यनाथन का ये बयान अब चौंकाने वाला, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी ही चाहिए। कैमरामैन अशोक के साथ JK 24/7 न्यूज़ के लिए पंकज पांडे, दिल्ली।